हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो टिप्स हैं महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। सर्दियाँ आ गई है और हम सब लोगों ने हमारे सॉक्स निकाले हैं, लेकिन जो हमारे पुराने सॉक्स हैं वो बिल्कुल फट चुके हैं। मतलब कोई कोई बहुत कम फटे हैं, जिनमें हल्की हल्की छेदें हैं, और कोई कोई कुछ ज़्यादा ही फट गए। तो आज मैं इनका आप लोगों को पुराने सॉक्सों का बहुत ही अच्छा यूज बताने वाली हूँ। कई सारे यूज में इनका लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी टिप्स पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फिर देख लेते हैं हम पहली नंबर वाली टिप्स। तो यहाँ पे मैं पुराने सॉक्सों को लेकर आपको बहुत ही बढ़िया टिप्स बता रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये ले लूँगी एक जोड़ी सॉक्स और उनको कुछ इस तरीके से ऊपर तले रख लेती हूँ दोनों को। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इनको जमा लेती हूँ और जमाने के बाद में फिर मैं इनकी कटिंग कर देती हूँ। तो यहाँ से मैंने इनको कट कर दिया है। तो इस तरीके से आपको सॉक्स के आगे वाले पेयर कट कर लेने हैं, और उसके बाद में हम इसको किस के लिए यूज में लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके जो सॉक्स है हमारे, उनको हम हमारे पास में जो हमारी ऑयल की बोतल होती है, जैसे हम ऑयल लगाते हैं और बोतल हम काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें से जो ऑयल है वो निकलता रहता है और वो हमारे हाथों में लग जाता है। और बाई चांस बोतल हम उठाते हैं तो हमारे हाथों से फिसल भी जाती है। तो उसके लिए ये वाली टिप्स बहुत ही यूजफुल रहेगी। तो क्या करना है कि जिस तरह हमारे हाथों में ऑयल लगता है या ऑयल निकल कर बोतल पे ना गिरे, तो उसके लिए हम इस तरह के जो सॉक्स हैं उनको यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी किचन की जो ऑयल वाली बोतल होती है, आप कोई भी बोतल के ऊपर यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले आप सॉक्स को धुल लीजिएगा और उसके बाद में उन्हें कट करके यूज में लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको बोतल के ऊपर इनको पहना देना है। तो इस तरीके से जब आप बोतल के ऊपर पहना दोगे तो उससे क्या होगा कि आपके जो सॉक्स है उनका जो ऑयल आपकी बोतल का गिरने वाला है वो सॉक्स के ही ऊपर रह जाएगा, और आपके हाथ से बोतल गिरने का भी डर नहीं रहेगा, आपके हाथ भी चिकने नहीं होंगे। तो इसी तरीके से आप दूसरी बोतल के ऊपर भी इसको पहना सकते हो। और इस तरीके से पहनाने के बाद में फिर आप देख सकते हो हमारी जो बोतल है उनके गिरने के बाद भी उनका ऑयल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे बोतल भी देखने में अच्छी लगेंगी। अगर आपके पास में जो सॉक्स है उनके पेयर सुंदर है तो और भी ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने दोनों बोतल्स के ऊपर अच्छे से सॉक्स को पहना दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की बात। कई बार क्या होता है हमारे पास इस तरह की वर्क की जो साड़ी होती है उनको हम धुल लेते हैं, लेकिन कभी इतना जिद्दी दाग पड़ जाता है जिसे हम निकाल नहीं पाते, जहाँ पे हमें ब्रूश लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे हम साड़ी को किस तरीके से धुले, तो जब हम ब्रूश इस तरीके से अगर इसके ऊपर लगाएंगे तो साड़ी का जो धागा है वो भी निकलने का रहेगा, ब्रूश इसमें उलझने का रहेगा। तो उसके लिए आपको किस तरीके से इसको धुलना है, तो उसके लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया टिप्स बताने वाली हूँ। तो जब भी आपकी साड़ी पे कोई बहुत गहरा दाग लग जाता है जिद्दी, जिसे आप नहीं निकाल पा रहे हो, या फिर उस पर हमें ब्रूश लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, हमें नॉर्मल भी साड़ी धुलनी है तो उस पर भी हमें ब्रूश लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्या करना है कि इस तरीके से हमें सॉक्स लेना है। सॉक्स को आपको कुछ इस तरीके से दोनों डबल साइड में लेकर इसके अंदर कर लेना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ब्रूश के ऊपर सॉक्स पहना दीजिए, और सॉक्स पहनाने के बाद में फिर आप इसका यूज करिए, तो आप देखोगे कि आपकी जो साड़ी है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरीके से एक साइड से पहना दिया, अब मैं दूसरी तरफ से भी इसे पलट देती हूँ। तो आप सॉक्स को दोनों तरफ से इसके ऊपर अच्छे से पहना दोगे, और उसके बाद में फिर आप साड़ी के ऊपर इसको रगड़ सकते हो, इससे साड़ी को अच्छे से धुल सकते हो। आपकी हैवी वर्क की हो या फिर नॉर्मल, इससे में बिल्कुल भी नहीं उलझेगी और आपकी साड़ी बहुत अच्छे से धुल जाएगी। तो इस तरीके से आप साड़ी को धुल सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप्स आपको पसंद आएगी। ये बिल्कुल भी नहीं चुभेगा, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही अच्छा आपको काम देने वाला है। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की तरफ। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी टिप्स पसंद आई होगी। तो इस तरह की गद्दी फॉर्म या जो हमारे सूटों में निकलती है, साड़ियों में निकलती है, और उन्हें हम ऐसे ही फेंक देते हैं, तो आज इनका मैं बहुत बढ़िया यूज बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से स्लीपर से इसमें एक स्केच से डिजाइन बना लिया था। अब इसे मैं कट कर लूँगी, और कट करके आपको मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप इसे यूज में ले सकते हो। ये हर
किसी के सूट या हम जो भी ड्रेस लाते हैं उनमें अक्सर आते रहते हैं। तो इस तरीके से इनको हम अच्छे से कट कर लेंगे। तो इसमें पतला और मोटे दोनों तरह की जो गद्दी है वो आती है। तो ये थोड़ी पतली थी तो मैंने इसमें डबल साइज दोनों तरफ की लेयर ली थी। तो इस तरीके से मैं इसको कट करके फिर यहाँ पे इसको किस तरीके से यूज में लूँगी, किस काम के लिए लूँगी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमें ले लेना है हमारा कोई भी पुराना सॉक्स है। यहाँ पे मैंने बच्चों के जो पुराने सॉक्स थे उन्हें वो यूज़ नहीं लेते थे, बहुत छोटे भी पड़ गए थे। तो इनको फेंकने की बजाय आज मैं इनको आपको बहुत ही बढ़िया यूज़ बताने वाली हूँ। तो इस तरीके से इनको इनके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से डाल दिया है और यहाँ हमें लेना है एक सुई का धागा और इनको हमें इसमें अच्छे से सिल कर सेट कर देनी है। तो यहाँ पे ये देखिए मैं कुछ इस तरीके से इनको कट करके सिल देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनमें सिलाई करूँगी, फिर इनकी मैं कटिंग करूँगी। और तो इस तरीके से आपको इनको अंदर डाल देना है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको इनकी सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए यहाँ मैं हाथ से ही सिल के दिखा रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास मशीन नहीं होती है, तो मशीन से हर कोई सिल नहीं सकता है। बस कुछ इस तरीके से आपको इसे सिल लेना है और मैं यहाँ पे इसे अच्छे से सिलकर आपको दिखा देती हूँ। और फिर अब इसे मैं इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कैंची से इसको धीरे धीरे कट कर लिया क्योंकि कहीं सिलाई कट गई तो सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने इस तरीके से इसे कट कर लिया है और अब ये बनकर पेयर तैयार हो गए। दोनों तरफ के मैंने पेयर अच्छे से बना लिए। यहाँ पे हमारे जो सॉक्स की जो सॉल है वो निकल जाती है और सॉक्स हमारे बच्चों के ऐसे ही ख़राब हो जाते, सही से पहन नहीं पाते। तो इन्हें आप इस तरीके से लगा सकते हो और लगाने के बाद में फिर इन्हें ठंडे होने पर धुल सकते हो। ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही यूजफुल है। तो इस तरीके से आप इन्हें शूज के अंदर डालिए और देखिए कितने सॉफ्ट और कितने यूजफुल आपके रहने वाले। तो आपके शूज बिल्कुल बहुत अच्छे बन जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप्स आपको पसंद आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे हमने लिए हैं ये वाले हाथों के ग्लव्स। हाथों के ग्लव्स हमारे फट जाते हैं और फटने के बाद हम इन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आज इनका मैं आपको बहुत ही बढ़िया यूज बताऊंगी। 2 तरीके से इनका आपको यूज बताने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप्स पसंद आए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इन सॉक्स को फेंकने वाले हो तो उससे पहले आप कुछ इस वीडियो को देखकर बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे। तो सबसे पहले आप जो भी मतलब पोछा लगाते हो या फिर कोई डिटॉल वाला पानी लेते हो या फिर आप जो भी मतलब पानी में इसको गीला कर ले और गीला करने के बाद में कुछ इस तरीके से जैसे हमें डस्टिंग करनी होती है बेड की, अलमीरा की, जहाँ पर हमारे पोछे से हम सफाई नहीं कर पाते हैं और जहाँ पे हमारे गेटों की कुंडी है या फिर बेड की साइडों की साइड है उनमें मिट्टी धूल बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो हमारा हाथ बहुत अच्छे से धुक जाता है और हम बहुत अच्छे से इन्हें क्लीन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपके जो सॉकेट के शीशे या फिर जहाँ पे भी आपकी अलमीरा वगैरह है वहाँ पे आप हल्का सा इसे गीला करिए और इसे बहुत अच्छे से आपकी मतलब जो भी घर की सफाई है उसको आप कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप सफाई करोगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे और आपको सफाई करने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसी जगह होती है जिनमें हम कपड़ा नहीं दे सकते हैं तो उनमें हमारी उंगलियां बहुत पतली होती है तो वो आराम से चली जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने सफाई की है। तो ये सफाई के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। जैसे हमारे घर की अलमीरा है या फिर हमारी जो विंडो है उनकी साइडों में जाली होती है, उनके पास से हम सफाई नहीं कर पाते, सही से गंदगी को नहीं निकाल पाते हैं। तो इस तरीके के जो ग्लव्स है उनको हम फेंकने वाले हैं तो उनका हम इस तरीके से यूज ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इनका यूज़ ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप यूज़ लोगे तो आपको भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं ऊपर जहाँ पे हमारे हाथ नहीं पहुँचते हैं सॉकेट वगैरह पे तो वहाँ पे इस तरीके से आप कोई भी स्टैंड वगैरह लेकर हाथ से ही बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। कपड़े से हमसे सही से क्लीन नहीं होती, जैसे ये साइडें होती है उनको हम सही से क्लीन नहीं कर सकते और एक ही बार में हमने बहुत सारी सफाई कर ली है। तो यहाँ पे आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना जब भी आप ग्लव्स फेंकने वाले हो। उसके बाद आपके घर के शीशे, अलमीरा के शीशे, जो भी आप गेट, कुंडी वगैरह सब सफाई अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ पे पहली वाली टिप्स आपको ग्लव्स को लेकर हो गई है। तो अब मैं आपको दूसरी वाली टिप्स भी ग्लव्स को लेकर बता देती हूँ तो हमें किस तरीके से इसको एक और तरीके से यूज़ ले सकते हैं। फिर देखते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें ग्लव्स को गीला कर लेना है
कई बार हम लोग पैरों के भी यूज में ले लेते हैं, लेकिन हमें पैरों के जो सॉक्स हैं उन्हें यूज में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम उन्हें पैरों में पहनते हैं। और ये वाले जो ग्लव्स हैं हम हाथ में पहनते हैं, और इन्हें हम फेंकने से अच्छा है कि कुछ इस तरीके से हाथ में आप पहनिए, लिक्विड लगाइए, या फिर आप साबुन भी लगा सकते हो। और उसके बाद में फिर आप जो भी बर्तन वगैरह धो रहे हो, उन्हें क्लीन कर रहे हो, उन्हें इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हो। हाथ में अच्छे से लिक्विड या जो साबुन है वो लगा लीजिए, और उसके बाद आप बर्तन धुलिए। बहुत अच्छे से आपके बर्तन भी क्लीन हो जाएंगे, और आपको ये बहुत ही अच्छा यूज आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से आप दोनों हाथों में ग्लव्स पहनकर बर्तनों को क्लीन कर सकते हो। और सबसे अच्छी खासियत ये है कि सर्दियों में इनको पहनकर अगर आप धुलोगे तो आपके हाथ भी गर्माते रहेंगे, और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप दोनों हाथों में ग्लव्स पहनकर बर्तन धुल सकते हो। और साथ में ही जिस तरीके से आप बर्तन धुलोगे तो आपके बर्तनों में चमक और शाइनिंग भी बहुत अच्छी आएंगी, क्योंकि इनसे बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं बर्तन। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ। बर्तनों को धुलने के बाद में फिर हम इसे और एक और तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। जैसे हमें बाथरूम भी क्लीन करनी होती है, तो हाथ में आप ब्रश लगाइए। जो बाथरूम की साइड की खड़ी हुई दीवार वाली जो टाइल्स होती है उनको आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बर्तन भी धुल सकते हो। और जहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे साबुन लेके आप सिंक, मेरे पास स्टील वाली सिंक नहीं है, लेकिन मेरे पास में जो सिंक है इसे भी बहुत अच्छे से ये क्लीन कर देगा। तो यहाँ पे साबुन लगाने के बाद कुछ इस तरीके से कोने कोने को आप आपके ही हाथों से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, सारी गंदगी निकल जाएगी। तो आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे, और आपको इस जो बार बार जूना वगैरह आप लेके आते हो वो लाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आप बाथरूम में भी इसे यूज में ले सकते हो। जैसे मतलब दूसरा पेयर जो आपके पास में पड़ा हो, ये वाले तो सिर्फ आपको किचन में ही यूज लेने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो किचन की टाइल्स है वो क्लीन करके दिखाती हूँ। जहाँ पे आपकी किचन की पट्टी है या किचन की टाइल्स है उनको भी आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे देखो मैं साबुन का यूज़ लेके बता रही हूँ, क्योंकि साबुन से जो टाइल्स है, जो बर्तन धोने वाले साबुन से टाइल्स से जो कितने अच्छे से क्लीन निकलेगी, आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत गंदी है। तो इस तरीके से आप इसे साफ कर सकते हो टाइल्स को, या फिर आप कोई भी लिक्विड लगा के भी इन्हें साफ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बस साबुन लगाऊंगी, और साबुन से ही जो किचन की टाइल्स थी वो सारी एकदम बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। ज़्यादा यहाँ पे साबुन भी खर्च नहीं होगा, बहुत कम साबुन में, क्योंकि कपड़े से आप रगड़ोगे तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इन्हें साफ कर सकते हो। यहाँ पे नल को भी मैं आपको बहुत अच्छे से धुल के दिखा सकती हूँ। तो आप इस तरीके से आपके घर की साफ सफाई कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने साबुन से बस एक ही बार साबुन लिया था, और एक ही बार से कितने अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है। अब मैं इन्हें आपको धुल के दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप इन्हें क्लीन कर सकते हो। सिर्फ ग्लव्स की सहायता से फेंकने से अच्छा है उन्हें आप यूज ले अच्छे से, और उसके बाद में ग्लव्स को आप फेंक सकते हो। तो इस तरीके से आप इन्हें धुलिए और सफाई करिए और इनका यूज लीजिए। आपके ख़राब ग्लव्स हैं उनसे आप किचन की भी सफाई कर सकते हो, आप बाथरूम की भी सफाई कर सकते हो, और घर पे जो बर्तन हैं उनको भी धुल सकते हो। और बाद में इन्हें आप धुलने के बाद में इन्हें सुखा दीजिए। जब तक ये पूरे तरीके से ख़राब ना हो तब तक इन्हें आप यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए फिर हमें उम्मीद करते हैं आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। तो हम बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप की ओर। ये टिप्स हैं पोछा लगाने को लेकर। तो सबसे पहले हमें क्या करने, पुराने वाले कोई भी सॉक्स ले लीजिए जिनको आप यूज़ में नहीं लेते हो, और उन्हें क्या करना है कि आप इन्हें अच्छे से धो लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो आप पोछा लगाते हो आपसे उठा बैठा नहीं जाता है। आपकी जो रोज़ की लाइफ में आपको बैठ उठ के पोछा लगाना होता है, घुटनों से धुआ नहीं जाता, कमर से उठा बैठा नहीं जाता, उसके लिए बहुत ही आसान मैं टिप लेके आई हूँ। ये इतनी आसान टिप है जिसको आप एक बार अपनाओगे तो रोज़ आप इसी तरीके से घर में पोछा लगाओगे। तो यहाँ पे मैंने सॉक्स को अच्छे से धुल लिया है, और अब मैं इनको क्या करूँगी कि सबसे पहले सारे सॉक्स, दोनों सॉक्सों को लेकर मैं वाइपर के ऊपर इस तरीके से लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वाइपर के ऊपर जो सॉक्स है उसको अच्छे से पहना दिया है।
तो यहाँ से मैं इस तरीके से इसको बहुत ही बढ़िया पहना देती हूँ। मैं तो रोज़ इससे पोछा लगाती हूँ और ये बहुत जल्दी पोछा भी लग जाता है और बहुत अच्छे से साफ़ भी करता है। तो यहाँ पे मैं दूसरी तरफ से दूसरा भी पोछा वाइपर के ऊपर लगा दिया है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से सेट कर लीजिए, ये इधर उधर निकलेगा भी नहीं और ये बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको पोछा लगा के दिखाती हूँ। आप बेड के नीचे से बहुत अच्छे से पोछा लगा सकते हो। आपके जो बेड है, सोफ़ा है, अलमारी है, उनके नीचे आपको बार बार उठना नोड़ा नहीं होना पड़ेगा, दुखना नहीं पड़ेगा। और आप देख सकते हो ये कितने अच्छे से फर्श को साफ़ कर रहा है। एकदम क्लीन साफ़ करके आपको बहुत ही अच्छे से साफ़ करके बताएगा। बहुत ही अच्छा काम करता है। मुझे तो ये बहुत ही इजी लगा था। इससे पोछा लगाना भी बहुत आसान लगा। खड़े खड़े आप इससे पोछा लगा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जब ये गंदा हो जाए तो आप इसे ये नहीं कि तुरंत उतारिए, इसको आप सरका सकते हो। इस तरीके से आप इनको एक साइड से सरकाते जाइए और फिर दूसरी तरफ से आप इनका इससे पोछा लगाते जाइए। आपके घर की जितनी भी गंदगी होगी उसको ये बहुत ही अच्छे से साफ़ कर देगा और एकदम क्लीन आपके पोछे से घर को चमका देगा। तो इस तरीके से आप ये नहीं कि आप यहाँ ज़मीन में ही पोछा लगाए, इससे आप आपके सॉकेट्स या एसी वगैरह को भी आप बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हो। जैसे अलमारी के ऊपर गंदगी जमी हुई है उसको भी आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं मेरी सॉकेट्स है उसके ऊपर हाथ नहीं पहुँच पाता है, इतनी ऊपर है, तो उस पर मैं आपको पोछा लगा के दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से सारी गंदगी को साफ़ कर देता है। बहुत ही आसानी से पूरी मिट्टी धूल सबको ये निकाल देता है, एकदम क्लीन। यहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुँचता, वहाँ पे मैं इससे ही सफाई कर लेती हूँ। तो इस तरीके से आप भी आपके अलमारी, एसी या फ्रीजर जहाँ पे भी आपके हाथ नहीं पहुँचता हो वहाँ पे आप पोंछे से साफ़ कर सकते हो। तो ये वाला आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ पे मैं आपको अब निकाल के दिखा देती हूँ कि देखो किस तरीके से गंदगी को साफ़ कर देता है। तो यहाँ पे मैंने घर में पोछा लगाया था, जहाँ जहाँ से पोछा कपड़ा जहाँ जहाँ पे पोछा लगाया आप देख सकते हो। आप खड़े खड़े पूरे घर में इससे बहुत आसानी से पोछा लगा सकते हो, बिना धुके बिना मुड़े। बहुत ही इजी इससे पोछा लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। देख लेते हैं अगली टिप्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा जो सॉक्स है कुछ इस तरीके से फट गया है। तो फटने के बाद मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगी। कट आपके उसके हिसाब से साइज़ से कट करिएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास में सामान है उसकी जितनी साइज़ है उसी हिसाब से मैंने सॉक्स को कट किया है। ऊपर का हिस्सा मैंने इसका ले लिया है। जैसे कि हमारे जो कप होते हैं, बड़े कप होते हैं, कॉफ़ी कप होते हैं, वो टूट जाते हैं और अक्सर हम इनको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इन्हें फेंकने से अच्छा है कि आप कुछ इस तरीके से इनका यूज ले। तो यहाँ पे मैं कप के ऊपर इस सॉक्स को पहना दे रही हूँ और अब आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको सही अच्छे से सेट कर देती हूँ कि इसे हम किस तरीके से इसमें लगाएं। जो सॉक्स को हमने कट किया है उसको कुछ इस तरीके से अच्छे से सेट कर देंगे इसके ऊपर। और फिर यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि लग ही नहीं रहा है कि हमारा कप है और यहाँ प्यारा सा एक गैजेट बन के तैयार हो गया है। इसमें आपके जो पेंसिल वगैरह, लिप लाइनर है, आईब्रो पेंसिल है, उनको आप रख सकते हो। या फिर इसके अलावा जैसे बच्चों के पेंसिल है, इरेजर है, पेन है, उनको भी आप इसमें रख सकते हो। इसको स्टडी काम में भी ले सकते हो या फिर आप इसे आपके जो मीनार है, शीशा अलमारी, वहाँ पे रख सकते हो। ये बहुत प्यारा लगेगा देखने में, बहुत अच्छा सा इसका डिज़ाइन बना है। इसको आप कैसे भी यूज़ में ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बहुत सारी टिप्स पसंद आई होगी। आप लोगों के लिए अलग अलग आइडियाज़ में शौक से लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ सबको पसंद आए होंगे। इसी तरह के और यूज़फुल आइडिया देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूज़फुल टिप एंड ट्रिक्स आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। फिर मिलूँगी मैं आपको इसी तरह बेहतरीन और अच्छी टिप्स के साथ में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स।